वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति मैम। आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरीके का होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं, अगर एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं हम एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये थीटा एंगल बनाते हुए जब हमने हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया है तो इस वेलोसिटी u के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का, जिसे हम बोलेंगे u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो u cos थीटा है ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, राइट। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा ये चेंज होगा विथ टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, राइट। लेकिन जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा ये हर एक पॉइंट पर बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी चेंज होता जा रहा है। पहले डिक्रीज होगा, मैक्सिमम पॉइंट पर 0 हो जाएगा, फिर इंक्रीज होगा और जाकर ग्राउंड को हिट करेगा। तो इन दोनों के इफेक्ट से, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की इफेक्ट से, टोटल इफेक्ट से, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, ये पैराबोलिक पाथ जा रहा है OAB, जैसा कि ये पूरे फिगर में शो किया गया है। तो हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करना है। जो ये मैक्सिमम हाइट है, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए यहाँ से, जहाँ से फायर किया गया है, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम फाइंड करना है। यहाँ से लेके इस ग्राउंड तक वापस हिट करने के लिए टोटल जो टाइम लगा हुआ है, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, मतलब जितने समय तक हवा में रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, इस हवा में रहने के लिए जो समय लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, वह हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल से ए पॉइंट तक यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो हाइट है दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें डेरिवेशन फाइंड करना है, उसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। फिर जब ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से इस पॉइंट, सपोज कर लीजिए बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ए इज दिस, तो बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो इसने हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल की है, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हमें ये हॉरिजॉन्टल रेंज आर फाइंड करनी है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये वाली हाइट, टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम और ये रेंज। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हमें इतनी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो पहला पॉइंट जो है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए कि O पॉइंट से P पॉइंट तक पहुंचने में उसे टाइम लगा हुआ है t। जब फायर किया तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगा है t, स्मॉल t। और हम जो हॉरिजॉन्टल में इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की है दैट इज x। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस P पॉइंट तक पहुंचने में कवर की है वो x है, जबकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने y एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर की है दैट इज y, राइट। तो हम यहाँ पर अभी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर की है, horizontal distance covered by the body in time t, हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में से टाइम कितना लगा है t। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टल भी क्या स्पीड है, u cos थीटा, या स्पीड का या वेलोसिटी को u cos थीटा। डिस्टेंस कितनी है ट्रेवल की उसने x, और टाइम लगा है t। तो अगर हम यहाँ से t की इक्वेशन निकालना चाहें तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन में u cos थीटा। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ O पॉइंट से P पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम t लगा हुआ है वो हमने निकाल लिया है। अब हम कह रहे हैं वर्टिकल मोशन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो वर्टिकल में गया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज y, और वर्टिकल जो हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज u sin थीटा। अब आपको पता है जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं हम तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, तो उस समय एक्सेलरेशन क्या रहेगा, a इज इक्वल टू माइनस v। तो देखिए जरा हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, फॉर वर्टिकल मोशन तो हमारा u वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u sin थीटा, राइट। ये वाला वर्क करेगा वर्टिकल वाला कंपोनेंट। और एक्सेलरेशन के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम, माइनस का जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, राइट। तो अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की वो फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, सेम टाइम में। अभी आपको बता दिया हमने कि वर्टिकल में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया y, राइट। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए वर्टिकल मोशन लग रहा है,
वर्टिकल मोशन के लिए हम इक्वेशंस ऑफ द मोशन का यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, सॉरी at स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करेंगे। अब हमें पता है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने वर्टिकल में y, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है u sin थीटा, टाइम हम निकाल चुके हैं, ये रखा हुआ है टाइम x अपॉन में u cos थीटा, राइट, प्लस हाफ ये g at स्क्वायर की जगह a की जगह एक्सीलरेशन आ जाएगा माइनस का, a के प्लेस पे हमने क्या पुट करना है माइनस का g, और t का स्क्वायर मतलब यही रखेंगे x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से y की इक्वेशन देखिए कैसे बन गई है, ये u x हटा दीजिए, सॉरी u से u को कैंसिल कर दीजिए, x को बाहर करिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, g अपॉन में 2, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, u का स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर, और cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम इसको देखिए जरा, ये हमारे पास साइन और कॉस के tan और cos के टर्म में है। अगर हम इसे थोड़ा सा कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करें, देखिए x हमारे लिए वेरिएबल है यहाँ पर केवल, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा के प्लेस पे p लिख दें, x एज इट इज माइनस ये पूरा देखिए g अपॉन 2 u स्क्वायर cos थीटा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म इसे मैं अगर q मान लूँ और साथ में x स्क्वायर लिख दूँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर की इक्वेशन बन के आ रही है, जो कि कहे की इक्वेशन होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर यहाँ पर 2 है ना, x के फंक्शन 2 पर पावर कितनी लगी है, x के फंक्शन पर पावर कितनी लगी हुई है 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है y के टर्म्स में फंक्शन ऑफ x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ से भेजा था, दैट इज हैविंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन होती है।